बहुत बहुत प्रणाम। अभी बताया, मेरा नाम कैलाश गंगवाल है। मैं पंजाब नेशनल बैंक से एज ए मैनेजर 2014 में ही रिटायर हो गया था। और जिस परफॉर्मेंस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसका अनुभव मुझे 40 वर्षों का है। हम लोग वेदों पर आधारित छोटा सा यज्ञ अग्निहोत्र के बारे में जानकारी देते हैं। आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता, मतलब ये कह सकते हैं कि कल बचने का एकमात्र वेदोक्त तरीका। स्थिति ये है कि आज जल, पान, खाद्यान्न, हवा सब पॉल्यूटेड एंड पॉइजनस हो गई है। मतलब हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में जहर पहुंच रहा है। और इस पॉइजन के कारण नाना प्रकार की बीमारियां, ऐसी सी बीमारियां जिनको आज डॉक्टर जांच भी नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक तनाव, चिंताएं, छोटे छोटे बच्चों में इरिटेशन है, क्रोध आ रहा है, घर में जो कलहपूर्ण वातावरण है। हम देख सकते हैं कि आज पृथ्वी का संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। जो अर्थ का इकोलॉजी सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। तो छोटी सी विधि जो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश की नहीं, मानव मात्र के लिए है, उसके बारे में चर्चा है। आज आज हम कठिनतम परिस्थितियों के में जूझ रहे हैं। चारों ओर हमें अशांति का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। हर मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। मतलब वो दिन दूर नहीं कि कल का भविष्य हमारा पूरा खतरे में है। इसलिए शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण हर मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसमें हमारा सुख, हमारी शांति, हमारी समृद्धि अवलंबित है। इसलिए प्राचीनतम ज्ञान का भंडार वेदों पर आधारित छोटे से यज्ञ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि अग्निहोत्र कैसे करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वैज्ञानिक पहलू, अग्निहोत्र का महत्व, कि अग्निहोत्र क्यों करना आवश्यक है, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें, अनुभव या थोड़ी व्यावहारिक बातें इस पर शेयर करेंगे। ये देखिए, ये सूर्योदय और सूर्यास्त पे किया जाता है। मतलब दिस इज टू बी परफॉर्म एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। हमारे पास साल भर का टाइम टेबल तैयार है कि किस महीने में किस तारीख को कितने बजे सनराइज होगा और कितने बजे सनसेट होगा। एट ए ग्लैंस कंप्यूटराइज्ड, अक्षांतर देशांतर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से पूरे साल भर का टाइम टेबल तैयार है। ये समय, इस समय से लगभग आपको 6-7 मिनट पहले हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में, जो स्पेसिफिक डायमेंशन का पात्र है, इस डायमेंशन के बारे में हल्का सा ये बता दूं। ये डायमेंशन इसका पार्ट नहीं है, मैं बता दूं आपको। 14.5 बाई 14.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 5.25 सेंटीमीटर का पैना होता है, 6.5 सेंटीमीटर की गहराई होती है और 51 डिग्री का कोण होता है। बट स्पेसिफिक डायमेंशन का ये पिरामिड शेप का कॉपर पॉट है। इसमें हमें गाय के कंडे, गाय के छाने, काउस डंग, गाय के उपले जो भी हम कहते हैं, हमें गाय के कंडे जलाना है। गाय के कंडे हमें उससे जलाना है जिससे प्रदूषण पैदा ना हो। ऐसा नहीं कि हम प्रदूषण को दूर करने जा रहे हैं और जलाने में ही प्रदूषण पैदा कर दें। जैसे मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है या भैंस का घी, इटसेल्फ पॉल्यूशन पैदा करता है। तो हम किससे जलाएं? जैसे कपूर आता है, जैसे गूगल आता है, जैसे कुंदरून गोंद आता है जो पेड़ों से निकलता है। रुई की फूल बत्ती बनाइए, गाय के घी में डुबो कर भी आसानी से हम जला सकते हैं। लेकिन चूंकि कपूर हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम परफॉर्मेंस में कपूर का उपयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, सूर्योदय सूर्यास्त का जो टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, उस समय से लगभग 6-7 मिनट पहले एक निश्चित आकार के तांबे के पात्र में हमें छोटे से गाय के कंडे का टुकड़ा यहाँ रखना है। साइड में 4 टुकड़े लगाइएगा। लगाने के बाद हम 1 या 2 पीस अकॉर्डिंग टू साइज कपूर का बीच में रखते हैं। माचिस दिखाते हैं तो हमारा कपूर जलने लगता है, हमारा पात्र जलने लगता है। इसके बाद गाय के कंडों को ईंटों की तरह क्रॉस वेंटिलेशन आर पार लगाते हैं। हमें 3-4 लेयर लगानी है। मतलब क्रॉस वेंटिलेशन यानी प्लीजेंट फायर इज प्रिपेयर्ड, मतलब मिनिमम स्मोक इज क्रिएटेड। हमारी कम से कम धुआं हो, अच्छा सा अच्छा पात्र जले। इस तरीके से ये पात्र जल रहा है, चारों तरफ से हवा जा रही है। अब पात्र आपका जल रहा है। मीनवाइल हमें क्या करना है, बाएं हाथ की हथेली में 2 चुटकी चावल लेना है। 2 चुटकी चावल का अर्थ होता है 50 to 60 ग्राम्स ऑफ राइस, अनब्रोकन राइस। किसी प्रकार का कंकड़ ना हो, टूटा हुआ चावल नहीं चलेगा। हम अपने 2 चुटकी चावल का मतलब 50-60 दाने चावल लिया। 2-4 बूंद हमें इसमें देसी गाय का घी मिलाना है। 2-4 बूंद हमें इसमें गाय का घी मिलाना है। और मिलाने के बाद दिस विल बी डिवाइडेड अप्रोक्सीमेटली इनटू 2 पोर्शन। लगभग इसके 2 भाग कर लीजिएगा। और लगभग आने के बाद हमारा एंड्रॉयड मोबाइल सामने रखा है,
वी आर वेटिंग फॉर टाइम, हम समय की इंतजारी कर रहे हैं। और जैसे हमारा सूर्योदय का या सूर्य अस्त का समय होता है, हम 2 आहुति सुबह और 2 आहुति शाम को वेद के मूल मंत्र से देते हैं। और आहुति देने के बाद शांति भाव से अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, जिसकी पूजा पाठ पेरेंटल आज तक हम अपने घर में करते आए हैं, चाहे वो राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, कोई भी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, आराध्य देव, जो भी आपके सदगुरु हैं, उन्हीं का ध्यान करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, जब तक चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाए, हमें सीधी कब्र करके खुली आंख से पाठ को देखना है। 5 फिर सुबह लगते हैं, 5 फिर शाम को लगते हैं। खर्चा तो होता ही नहीं, मैं आपको, लेकिन महीना 20 दिन में ही हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। मानसिक तनाव, चिंताएं जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, उससे तुरंत बचाव होता है। और नाना प्रकार की बीमारियां जो आज टेंशन, पॉल्यूशन, प्रदूषण, गंदे वातावरण से हो रही हैं, उनसे बचने का एक बात वेदोक्त तरीका। मैं एक बार पहले आपको मंत्र सुनाता हूँ, उसके बाद अब मैं उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा। तो आपका पात्र जल रहा है, आपने इसमें आपने अपने बाएं हाथ की हथेली में चावल ले लिए हैं, 2-4 बूंद आपने गाय का घी मिला लिया है, लगभग इसके 2 भाग कर लिए हैं। हमारे परिवार के सदस्य बैठे हैं, परिवार के सदस्य बैठे हैं, इसका अर्थ है कोई व्यक्ति पूर्व में बैठा है, देख रहा है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में है, दिशा को कोई महत्व नहीं है। हमने एक पोर्शन उठाया, हमारा समय हो रहा है। हम देखिए शाम के मंत्र कैसे बोलेंगे। एक पोर्शन उठाने के बाद अग्नये स्वाहा, स्वाहा पर हमने आहुति छोड़ी है। इसके बाद हम इस मंत्र को, लाइन को पूरा करते हैं। अग्नये इदं नाममा प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नाममा। एक स्वा पर एक आहुति, एक स्वा पर एक आहुति, टोटल 2 आहुति लगती है। और 2 आहुति देने के बाद शांति भाव से अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, जैसे मैंने पहले निवेदन किया, जब तक चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाए, हमें 2-3 मिनट तक कंसंट्रेट करना है। बस ये आपका प्रोसेस पूरा हो गया है। इसके बाद आप बात को कहीं भी रख छोड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। यदि आपकी प्रॉपर जगह है तो वहाँ छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप आले में रख सकते हैं। मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं व्यावहारिक बातें जो आपके अग्निहोत्र की आपने मैडम ने, डॉक्टर निशा जी ने बताया, मैं अब उसको पूरा करूँगा। तो हम ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भोपाल में आपने एक बार MIC गैस का नाम सुना होगा। ये आपका जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके बारे में आप सबने सुन रखा है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसमें क्या हुआ था। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी का नाम है, जिसमें 3 दिसंबर 1984 84 रात के 9-9:30 बजे MIC गैस का रिसाव हुआ। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, और इट इज सो पॉइजनस कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ के मारने के काम आती है। जब ये दुर्घटना घटी, जब ये एपिसोड हुआ, तो उसके दुष्परिणाम ये रहे कि भोपाल में कम से कम 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। लेकिन जिस घर में अग्निहोत्र होता था, उस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ। एक पेपर निकलता था, जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, राजदूत है। इन द सेम फैशन MP का एक प्रोमिनेंट पेपर था, MP क्रॉनिकल पेपर। उसने एक इलस्ट्रेशन दिया कि देखिए ये परिवार अग्निहोत्र करता है, ऐसे हजारों घरों में अग्निहोत्र होता है, लेकिन किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इस दुर्घटना से 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। मतलब आपके हाथ में सुरक्षा कवच है, बाहर का पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट आप पर अटैक नहीं कर सकता। आपके हाथ में छत्ता है, बाहर की बरसात आपको भिगो नहीं सकती। इस लेवल की ईश्वर ने आपको गारंटी दे रखी है। एक आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि उस समय जितनी भी गर्भवती महिलाएं थी, उन डॉक्टर्स ने उनको ये सलाह दी कि उन्हें तुरंत एबॉर्शन करा लेना चाहिए, नहीं तो हर प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन जिन महिलाओं ने, जिन बहनों ने अग्निहोत्र को अपनाया, उन्होंने भविष्य में स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। इसे सुरक्षा कवच कहते हैं। एक पूरी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट तैयार है कि इसके परफॉर्मेंस से 4 प्रकार की गैसेज निकलती हैं। मतलब 4 टाइप्स ऑफ गैसेज आर एमिनेटिंग आउट ऑफ दिस स्पॉट: एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बीटा पेप्टाइड। तो 4 प्रकार की गैसेज को थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर, अग्नि के माध्यम से जब हम वातावरण में इंजेक्ट करते हैं, वातावरण में प्रेषित करते हैं, वातावरण में फैलाते हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। मैं इसमें से एक गैस को एलाबोरेट करना चाहूँगा, फॉर्मलिन गैस को। ये गैस कैसे बनती है और क्या करती है, इससे हमारे काफ़ी मेंटल या स्टेटस को समझ में आता है कि ये अग्निहोत्र क्या करता है। ये देखिए, हमने आहुति दी, हमने चावल की आहुति दी है। एक चावल को अपने हाथ में लीजिएगा। एक चावल को हाथ में लेने के बाद यदि आप तोड़ने की कोशिश करते हैं
तो चावल आसानी से नहीं टूटता। ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो कवच होती है काफ़ी कठोर होती है। चावल में अंदर क्या होता है, चावल में अंदर 10 से 15% मॉइस्चर होता है, नमी, ह्यूमिडिटी, वाटर, मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसे H2O कहते हैं। और बाकी का क्या होता है, स्टार्च, जिसे हम ओलिन और एल्बुमिनस कहते हैं। अब बाकी देखिए, गाय के कंडे जल रहे हैं, गाय के कंडे जलने पर हल्की सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जिसका फार्मूला है CO2। अब देखिए क्या हुआ, CO2 प्लस H2O इजकल टू HCHO प्लस O2, प्लस O2 यानी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही है विद HCHO। ये फॉर्मेलिन गैस है। ये वो गैस है जो किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑपरेशन होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से होता है, जिस इक्विपमेंट से होता है, उसको निर्जंतु करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना जाए, उसे फॉर्मेलिन गैस से अस्पताल में पास ऑन किया जाता है। डॉक्टर निशा इस बारे में बता सकेंगी कि ये ऐसा है या नहीं। तो आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रकृति हमें सूर्योदय सूर्यास्त के समय दे रही है। हमारे घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन वैनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एंड यू विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी। आपको किसी प्रकार का कोई बीमारी होने वाली रूटीन में दिखाई नहीं देती, होती नहीं है। मतलब आपको जुकाम भी होना है, उसके लिए भी इन्फेक्शन चाहिए, लेकिन आपने यदि आपके घर का इन्फेक्शन खत्म हो गया तो आप यू विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी, मतलब हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। और इसमें एज क्राइटेरिया कोई भी नहीं आता। मैं भी आई एम ऑल्सो रनिंग इन 70, डोंट माइंड, लेकिन हम इस प्रकार की बात बता रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं आता। बस अग्निहोत्र का परफॉर्मेंस कीजिएगा, हर समस्या का समाधान है, इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। तो अग्निहोत्र ने क्या किया, इसलिए ये कह सकते हैं कि एक बार अग्निहोत्र करने से 8000 घन फुट एरिया का 77% एरिया शुद्ध होता है, जिसका 96.4% जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत भी कार्य करता है कि जीवाणु मरते नहीं, इनएफेक्टिव हो जाते हैं। इनएफेक्टिव हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे घर में मलेरिया के कीटाणु हैं, हमारे घर में डेंगू के कीटाणु हैं, और हम अग्निहोत्र परफॉर्म कर रहे हैं। तो अग्निहोत्र परफॉर्म करने से मलेरिया के कीटाणु मरेंगे नहीं, डेंगू के कीटाणु मरेंगे नहीं, उनका गुणधर्म खत्म हो जाएगा, और जब वो आपको बाइट करेंगे, आपको काटेंगे, तो आपको मलेरिया नहीं होने वाला। बताइए कितना प्रोटेक्शन है, आपको किसी प्रकार का कोई बात नहीं होती। तो अग्निहोत्र हमें क्यों करना है, अब मैं, क्योंकि अब मेरे पास समय कम रहेगा, मैं विषय ज्यादा कवर करना चाहूंगा, इसलिए मैं थोड़े से विषय को ऐसे शॉर्ट करते चल रहा हूँ। हमें अग्निहोत्र क्यों करना है, हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्निहोत्र ईश्वर शक्ति से संबंधित है। अग्निहोत्र के द्वारा हम सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं और ईश कृपा के पात्र बनते हैं। इसलिए ही तो अग्निहोत्र सुख, शांति और समृद्धि का आधार है, क्योंकि ईश्वर शक्ति से संबंधित है। लौकिक और अलौकिक हर समस्या का समाधान है। प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम अग्निहोत्र है। आपने देखा वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन के साथ साथ साउंड पॉल्यूशन एंड मेंटल पॉल्यूशन काम कर रहा है। मतलब मेंटल पॉल्यूशन यानी लड़ाई झगड़े, आपका मारकाट, या आपका राग द्वेष, बेबरस स्थिति, जितना भी सारा है ये वैचारिक प्रदूषण है, ये सारा ये मेंटल पॉल्यूशन है। आज हम यदि दिल्ली की बात करें, आपका दिल्ली में कितना आपका पॉल्यूशन भरा हुआ है। आप खुद दिल्ली में रहते हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि दिल्ली की क्या पोजीशन है। इस प्रदूषण के कारण दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मतलब ये कह सकते हैं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं आपकी दिल्ली में जहाँ पर इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपका एक क्षेत्र है आनंद विहार, मैंने अभी देखा था कि आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 999 तक पहुंच गया है, जबकि सामान्य रूप से ये 50 होना चाहिए, मतलब 18 गुना, मतलब 18 टाइम्स ये आपका कितना ज़्यादा बढ़ गया है। एक आपका भी मैंने फ्राइडे को ये रिपोर्ट देखी थी, वो आर.के. पुरम जगह है, आपके लिए बता रहा हूँ, आर.के. पुरम है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 400 से एक्सिट था। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस स्थिति है। और यहाँ तक ये कहा गया है कि ये बताया गया है कि कम से कम 20 लाख बच्चे स्थायी रूप से अपने लंग्स को स्थायी रूप से खराब कर चुके हैं। मतलब नॉन रिकवरेबल, किसी प्रकार की रिकवरी नहीं हो सकती, स्थायी रूप से खराब कर चुके हैं। आपकी पोषण हमारी क्या हो गई है, हम कैसे इस प्रदूषण से बचेंगे। आपकी ऑक्सीजन का लेवल, जब प्रदूषण बढ़ गया है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें मेरे पास एक रिपोर्ट है कि हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पहले मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में बताता हूं कि अग्निहोत्र कोई पूजा नहीं है। मैं मैडम का नाम नहीं ले रहा हूं, मैडम है हमारी सम्मानीय मैडम है, ये पूजा नहीं है, ये तो शरीर और मन की एक आराधना है, शरीर मन की पूजा है। ये आपका ये कह सकते हैं कि ये औषधि है, ये औषधि है। आप ये देखिए हम सांस ले रहे हैं, हर प्रत्येक सांस के साथ
हमारे हजारों जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। यदि हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये जीवाणु हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हमारा शरीर हमारे रोगों का घर बन जाता है। तो यही महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना जीते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम कितना अच्छी तरह जीते हैं। हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हमारा जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जो हमारा जुरिडिक्शन है, जो हमारा परिवेश है, वो प्रदूषण मुक्त हो। और हमें स्वास्थ्य ही नहीं चाहिए, हमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश न करे और हम हमेशा स्वस्थ बने रहें। आपको यदि मैं ये कहूँ कि आप भोजन मत कीजिएगा, आप कुछ सप्ताह बिना भोजन रह सकते हैं। आपको पानी, कुछ दिन आप बिना पानी भी रह सकते हैं, लेकिन वायु बिना आप 5 मिनट भी नहीं रह सकते। और इसका मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है वायु में जो हमें स्वस्थ, जो हमें जीवित रखती है? वो है ऑक्सीजन, प्राणवायु, प्राण शक्ति, यही प्राणवायु है। हमारे शरीर का लंग्स, एक ऑर्गन जो लंग्स है, वो वायु में से ऑक्सीजन को लेती है और हमारे शरीर के विकारों को, रक्त के विकारों को कार्बन के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। बताइए, एक बात बताइए, जब हमारे पूरे वातावरण में धुआं है, शीशा है, पारा है, ये जहरीली गैसें हैं, तो हमारा लंग्स किसको फिल्टर करेगा? किसको फिल्टर करेगा? फिल्टर करने को है ही नहीं। वह वायु तो है ही नहीं, कंप्लीट पोल्यूटेड है, उसको किसको फिल्टर करेगा? इसलिए हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारा शरीर, मन और प्राण एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे वायुमंडल में कोई भी परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे प्राणों पर पड़ता है और मन ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाता है। इसलिए शारीरिक व्याधियों के साथ साथ हमारे शरीर में मनोरोग आते हैं, मन के रोग आते हैं। और जब मन के रोग आते हैं, और आज आधुनिक चिकित्सा में ऐसी कोई इलाज नहीं है जो प्रदूषण जनित हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों का एक साथ उपचार कर सके। अग्निहोत्र दोनों का एक साथ उपचार करता है, क्योंकि अग्निहोत्र वातावरण को शुद्ध करता है और हमें इम्यून सिस्टम देता है, हमारा हर समस्या का समाधान होता है। तो आज हर समस्या के साथ अब ये, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अग्निहोत्र ईश्वर का वरदान है, जो आने वाली सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करता है, सृष्टि का संचालन करता है और हमें उत्तम स्वास्थ्य देता है। हम माने या न माने, आने वाला समय उत्तम स्वास्थ्य पर ही फोकस होगा। और इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश का क्यों ना हो, उसे उत्तम स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा के लिए अग्निहोत्र को अपनाना होगा। आप ये देखिए, अग्निहोत्र के बाद हमारे घर में कॉर्डियल एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिविटी आती है, मतलब सकारात्मक अंदाज आता है, हमारे बच्चों में न्यूसेंस, इरिटेशन खत्म हो जाता है, उनका आईक्यू, इंटेलिजेंस बढ़ती है। एक घर में एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिससे मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि आज हमारे शरीर की बात करें तो हमारे मूलाधार से लेकर सहसा चक्र, जो चक्र चलते हैं, वो सारे के सारे चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। अग्निहोत्र करने के बाद अब कोई भी किसी प्रकार की साधना करते हैं, जैसे आज का मेडिटेशन है, जैसे योग करना है, तो उसमें आशातीत परिणाम प्राप्त होता है, यानी वंडरफुल परिणाम। तो ये अग्निहोत्र हमारा, इसलिए ये कह सकते हैं कि अग्निहोत्र हमारी मतलब ये समय की आवश्यकता के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आप एक ये देखिए कि आज हमें इसको आहुति का विज्ञान क्यों कहते हैं। ये अग्निहोत्र आहुति का विज्ञान है, ये हमें प्रकृति से जोड़ता है। ये प्रकृति से कैसे जोड़ रहा है? ये प्रकृति से इसलिए जोड़ रहा है कि वायुमंडल में आज हम सूर्योदय सूर्यास्त के समय इसको करते हैं। आप पहले ये देखिएगा, मैं आहुति किसे कहते हैं, मैं उस बात को बाद में बताता हूँ। आहुति किसे कहते हैं? आहुति का विज्ञान का अर्थ होता है जो हम प्रकृति से ले रहे हैं उसे प्रकृति को वापस लौटाना, ये आहुति का विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, हमने इसमें आहुति दी, चावल लिए, चावल में 2-4 बूंद गाय का घी मिलाया, गाय का घी मिलाने के बाद इसमें हमने आहुति दी है, तो ये आहुति अग्नि में एक रूप हो जाती है, अंगारा बन जाती है, अग्नि में मिक्स हो जाती है। और यही अग्नि इस आहुति को अत्यंत सूक्ष्म बनाकर, अत्यंत प्रभावी बनाकर वायुमंडल में प्रसारित करती है, जो हमारे पंच महाभूतों को प्राप्त होती है। और पंच महाभूत इससे हमारे सबल होते हैं, प्रबल होते हैं और ये हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। और ये पंच महाभूत क्या हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके सहयोग से सृष्टि का संचालन होता है, इसी सहयोग से सृष्टि का निर्माण होता है, इन्हीं के सहयोग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अग्निहोत्र हमारी सृष्टि का संचालन करता है। ये आहुति का विज्ञान है, ये आहुति का विज्ञान, और ये इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की हर समस्या का समाधान प्रकृति के पास है। बस अग्निहोत्र जब प्रकृति से हमें जोड़ता है तो हमारी हर समस्या का समाधान हो जाता है। आज ये जो अग्निहोत्र दिया है, वो अग्निहोत्र हमारे सामने दिया है। सत्य धर्म संदेष्टा महान भाव श्री पोद्दार साहब ने
1963 में इसी अग्निहोत्र की मूल वेदोक्त विधि का अपना जीवन कार्य किया। उसके बाद 1968 से केंद्र कार्यालय माधव आश्रम द्वारा देश के कोने कोने में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 22 फरवरी 1963 को इस युग का सबसे पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ, जिसका श्री श्री हीरालाल जी शर्मा को गया, और ये जो बैरागढ़ के थे, इसलिए अग्निहोत्र माधव आश्रम भोपाल हमारे अग्निहोत्र की जन्मभूमि है, जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि यदि हमने अग्निहोत्र को अपने जीवन में नहीं अपनाया तो हम बिल्कुल भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। किसी प्रकार का इसमें 40 साल का अनुभव आपको शेयर जरूर करूंगा, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ मेरी आत्मा की आवाज़ है। इस आवाज़ को, इस तड़फन को सहन करने की कोशिश कीजिएगा। आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, मैं क्यों कह रहा हूँ। हम, हमारा परिवार, हम दुनिया को, हमें ईश्वर के संदेश को घर घर में जन जन तक पहुँचाना है, को सेव करने की कोशिश करना है, और इसलिए हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, हमारे परिवार में हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपने देखा हमारे सामने दो कितनी बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या है आपका ये वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा है ओजोन लेयर में छेद हो जाना। हम सब सब व्यक्ति जानते हैं, ये सब हम साइंस टुडे के माध्यम से पढ़ते हैं, सब अखबार के माध्यम से हमें पूरी नॉलेज रहती है। तो आप ये देखिए 1800 के अंतिम दशक की तुलना में आज पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और ये वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2025 तक ये 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो आप ये देखिए उसके दुष्परिणाम क्या रहेंगे। कई फ्लड, कई वोल्केनोज, कई अर्थक्वेक, एटॉमिक ब्लास्ट, असाध्य रोग, ये सारी महामारी, ये सारा एक ऐसा रूप ले लेगा जिसे हम अपने आप में कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। अब ये कोरोना हुआ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को माने या न माने, जिस व्यक्ति ने अद्भुत का आचरण किया है, ऐसे कोई आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। आप उठा के देख लीजिए। हमारे एक कोठारी साहब हैं, अपने राजस्थान के योगाचार्य हैं, उन्होंने पूरे आपके कोरोना पीरियड में भी पूरे अपना शिविर जारी रखा, और लोग 15-15, 20-20, 25-25 लोग रोज आते थे, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को कोई भी शिकायत नहीं हुई है। ये आपको एक आप लाइव एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। आप ये आराम से कर सकते हैं। कोई भी ये आपके इस प्रकार के वायरस आते रहेंगे, इस प्रकार का प्रदूषण बढ़ता रहेगा, लेकिन हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अड़ोसी पड़ोसी को कैसे सुरक्षित रखें, उसका प्रयास हमें जारी रखना चाहिए। अब देखिए, मैं ओजोन लेयर के बारे में बता रहा था कि ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर दूर से प्रारंभ होकर 60 किलोमीटर दूर तक जाती है। करती क्या है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो बहुत गर्म होती हैं, वो आपको ये ओजोन लेयर उसको फिल्टर करने का कार्य करती है, और फिल्टर करने के कारण ये पूरे हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आज ओजोन लेयर में एंटार्क्टिका के बराबर छेद हो गया है, और ये आपका अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जो पहले फिल्टर होके आया करती थी, अब वो नाउ इट इज कमिंग डायरेक्टली टू द अर्थ एंड इट इज कॉजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स, आई प्रॉब्लम्स, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आज हमारे एयर कंडीशनर और आपके कार में कूलेंट के रूप में कार्य करती है। अब देखिए रिएक्शन क्या होता है। CFC में से एक क्लोरीन का एटम डिकम्पोज होता है, CFC में से एक क्लोरीन का एटम डिकम्पोज होता है, जो ओजोन लेयर जिसका फार्मूला O3 है, उसके 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। आप ये देखिए, ये डिकम्पोजिशन का तरीका हो रहा है, 1 लाख अणुओं को डिस्टर्ब करता है। O3 + 2Cl = ClO + O2। अब देखिए ClO का वैसे वापस क्लोरीन का एटम डिकम्पोज हो गया, और ये प्रोसेस जारी है। यदि ये प्रोसेस जारी रहा तो हमारा अंत अवश्यम भावी है, मतलब कहीं किसी प्रकार का कोई रोक नहीं पाएगा। अग्निहोत्र हमारे ओजोन गैस का निर्माण करता है, और ओजोन लेयर की जो भी कैविटीज है, फिलिंग है, उसको फिलिंग करने का कार्य करता है। आप हमें ये देख सकते हैं, तो हमारे अग्निहोत्र से हम कितने प्रोटेक्टेड होते हैं, इस बारे में जानकारी है। आप छोटी सी विधि है, मैं आपको पहले एक छोटा सा पहले व्यवहारिक बात बताता हूँ, फिर मैं आपका अनुभव सुनाता हूँ। व्यवहारिक बात यह है कि अग्निहोत्र करने के लिए आपको सिर्फ 5 नियमों का पालन करना है। सूर्योदय सूर्यास्त का समय, निश्चित आकार का तांबे का पात्र, गाय के कंडे की अग्नि, चावल और 2-4 बूंद गाय का घी, और 2 मंत्र। इसके अलावा जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो अग्निहोत्र का पार्ट नहीं है, अर्थात आपको इसमें नहाना आवश्यक नहीं है।
आप 365 दिन बिना नहाए अग्निहोत्र कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन है। आप कहेंगे सर्दी में हम तो नहा नहीं सकते, इतनी जल्दी उठ नहीं सकते, तो आपका मतलब आप नहाने का रिलैक्सेशन आपका हो गया कि आपको आप बिना नहाए आप 365 दिन अग्निहोत्र कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कहीं आप बाहर चले गए, आप जैसे आप मैरिज में चले गए, फंक्शन में चले गए, मैके चले गए, आप कहीं अपने माता पेरेंट्स के पास चले गए, कहीं भी आप चले गए हैं, कोई बात नहीं, आने के बाद अग्निहोत्र शुरू कर सकते हैं, आपका ब्रेक नहीं होता। जितना भी एक्यूमुलेशन हो गया है, जो बेनिफिट आपको मिल चुका है, उस बेनिफिट को वो आपका कंटिन्यू रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप कभी भी ग्रहण होता है, कभी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, कभी कोई बच्चा जन्म लेता है, तो किसी प्रकार का जातक सूतक अग्निहोत्र पर नहीं लागू होता। ये अग्नि पूजा है और अग्नि पूजा हर वातावरण को, अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करती है। ये जो नियम होते हैं वो नियम राम की पूजा में लगते हैं। जैसे अब राम की पूजा मूर्ति है, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति, उनकी जो मूर्ति होती है उन मूर्ति पर ये नियम लगते हैं। इसलिए अग्निहोत्र आप 365 दिन कर सकते हैं। आपको कोई, आप किसी भी दिशा में बैठे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसका कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि सुबह सूर्य पूरब में उगता है तो हम सुबह पूरब की ओर देख रहे हैं, शाम को पश्चिम में छिपता है तो हमें पश्चिम में देख रहे हैं। यदि हम पांचवा नियम ये कह सकते हैं कि यदि आप कहते हैं कि एक टाइम हम नहीं कर सकते, तो आप एक टाइम अग्निहोत्र शुरू कीजिएगा, उसके अनुभव आपको आने लगेंगे। आप ये कहते हैं आपको इस पात्र को मांजना नहीं है, इस पात्र को मांजना नहीं है, ये अभी आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कॉपर का पॉट है, गोल्ड जैसा लग रहा है और गोल्ड लग रहा है, हमें इसे मांजना नहीं है। मांजने से इसका डायमेंशन बदल जाता है और डायमेंशन बदलने से इसके इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। देखिए मैं आपको उस व्यवहारिक तरीके से बताता हूँ। जैसे आपने मान लीजिए 10 आने गोल्ड की चैन पहनी है, आप 1 साल पहनते हैं, 2 साल पहनते हैं, उसके बाद तुलवाइएगा, अब मालूम पड़ गया एक आना आपका खत्म हो गया, वो एक आना कौन ले गया, डेप्रिशिएशन हो गया, बॉडी से रविंग होकर वो डेप्रिशिएशन हो जाता है और वो उसका वजन कम हो जाता है। यदि हम इस पात्र को मांजते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे तो उसका डायमेंशन बदल जाएगा और उसका हमारा, इसलिए आप कभी भी सिर्फ साफ करके आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। छठा नियम ये है कि शाम को अग्निहोत्र जब करेंगे, पहले हमें शाम को स्टार्ट करना है, पहला अग्निहोत्र हमें शाम को स्टार्ट करना है। जिन्होंने अभी तक अग्निहोत्र नहीं किया है उनके लिए है, जो कर चुके हैं उनका लिए लागू नहीं है। पहला अग्निहोत्र करने के बाद ये पात्र सुबह तक ऐसे कैसे पात्र में रहेगा, ये ऐश। सुबह जब अग्निहोत्र करने बैठेंगे तो इस पात्र को खाली करेंगे और पात्र में खाली करने के बाद वैसी तैयारी करेंगे जैसे आपने शाम को तैयारी की थी, और शाम को फिर सुबह करने के बाद ये पात्र में शाम तक रहता है। क्योंकि सुबह जब करते हैं तो शाम तक ये सूर्य की शक्तिशाली किरणों को एब्जॉर्ब करके डिसेंट्रलाइज करता है, घर में डिसेंट्रलाइज करता है और आपकी वहाँ का एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। होता क्या है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय, मतलब एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज, जो पावरफुल रेज, एलिमेंट्स, ईथर, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी फ्लड ऑफ एनर्जी है धारा प्रवाह के साथ सूर्य से आती है, और उसी समय हम 2 आहुति सुबह शाम देकर एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन को पैदा करते हैं। मतलब समय की पाबंदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। समय निकल गया तो हमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता, प्रकृति हमारा इंतजार नहीं करती, हमें प्रकृति का इंतजार करना होता है। आप इस बात को इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिए जब हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका नाक का दाया स्वर चलता है और 1 घंटे के बाद उसका नाक का बाया स्वर चलता है। ये स्वर ऑटोमेटिक आवरली 1-1 घंटे से बदलते रहते हैं। देखिए जिस स्थान पर सूर्योदय होता है, जिस स्थान पर सूर्य अस्त होता है, जिसे हम संधिकाल समय कहते हैं, उस स्थान के प्रत्येक व्यक्ति के दोनों स्वर 40 सेकंड के लिए एक साथ चलते हैं और शरीर का रोम रोम, शरीर का छिद्र छिद्र उस फ्लड ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आपने स्नान किया तो चलेगा, लेकिन सूर्यास्त का समय निकल गया तो वो नहीं चलेगा। वो उस समय क्या होता है, हमारी इंडा, पिघला और आपकी सुषुम्ना नाड़ी उस समय हमें दिन भर में से 2 बार ब्रीथ करती है। और उस समय जब हम आहुति देते हैं तो मैंने आपको बताया 4 प्रकार की गैसें निकलती हैं। वो चारों प्रकार की गैसें हमारे शरीर, मन, बुद्धि को प्रभावित करती हैं, वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है, और वो सारी की सारी गैसें हमारे सुषुम्ना नाड़ी जो ब्रीथ कर रही होती है वो पूरे शरीर में जाती है और पूरे हमारे, ये समझ लीजिए, हृदय एक आशाओं का संचार होता है, पूरा इसमें परिवर्तन आता है। तो सूर्योदय सूर्यास्त आपके सर्केडियन रिदम पर आधारित है। सूर्योदय सूर्यास्त प्रकृति के सबसे छोटे ताल चक्र हैं। बड़े बड़े ताल चक्र क्या होते हैं, सप्ताह होता है, 15 दिन होते हैं, आपके 30 दिन होते हैं, 180 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ये बड़े बड़े ताल चक्र हैं जिसे फिजिक्स के लैंग्वेज में आपका इन्फ्रेडियम रिदम कहते हैं।
और अग्निहोत्र सर्केडियन रिदम पर आधारित है, सर्केडियन रिदम पर आधारित है, जो सूर्योदय सूर्यास्त पे किया जाता है। उस समय वंडरफुल परिणाम वायुमंडल में होते हैं, और वायुमंडल में परिवर्तन वो सारा का सारा हमारा जो शक्तिशाली किरणें हैं वो हमारे शरीर में जाती है। तो ऊपर से जो ध्वनि आ रही है, अग्निहोत्र के मंत्र उस संगीत के सार हैं, मतलब वी आर क्रिएटिंग सेम वाइब्रेशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द कॉस्मोस। ऊपर से जो ध्वनि आ रही है अग्निहोत्र के मंत्र उस संगीत के सार हैं, मतलब वी आर क्रिएटिंग, हमने वही वाइब्रेशन क्रिएट किए हैं। इसलिए मंत्रों में ओम जैसा इंपॉर्टेंट वर्ड जो ईश्वर का पर्यायवाची है उसे भी हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये ध्वनि ऊपर से नहीं आ रही है। जो आपने सूर्य की आहुति दी है, अग्नि की आहुति देते हैं, आप प्रजापति की आहुति देते हैं, ये तीनों ईश्वर के पर्यायवाची हैं और तीनों ईश्वर के तेज का वर्णन करते हैं। लेकिन हमें वाइब्रेशन इन तीनों का एक वर्णन होने के बाद भी दो शब्द एक ही अर्थ रखने वाले दो शब्दों को जब हम उच्चारित करते हैं, ध्यान देना, एक अर्थ रखने वाले दो शब्दों को जब हम उच्चारित करते हैं तो उससे निकलने वाले वाइब्रेशन, उससे निकलने वाले ध्वनि कंपन अलग अलग होते हैं और परिणाम भी अलग अलग होता है। इसलिए समान अर्थ रखने वाले दो शब्दों को एक ही स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ, ये बात समझ में नहीं आई हो। देखिए, जैसे आपने शाम के मंत्र बोले अग्नये स्वाहा, तो अग्नये स्वाहा की जगह हम पाव का स्वाहा नहीं बोल सकते, जिसका मतलब भी अग्नि होता है। हम फायर स्वाहा नहीं बोल सकते, जिसका मतलब भी अग्नि होता है। मतलब अर्थ तो वही है, लेकिन वाइब्रेशन अलग अलग है, ध्वनि कंपन अलग अलग है, क्योंकि संस्कृत दो प्रकार की होती है, एक लिंग्विस्टिक, एक फोनेटिक। लिंग्विस्टिक का अर्थ होता है जिसका अर्थ निकलता है, जैसे अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, अहम दुग्ध पिबश्यामि मैं दूध पीता हूँ, इसका अर्थ निकलता है। लेकिन फोनेटिक का अर्थ नहीं निकलता। ये वेद, जो वेद मंत्र है वो फोनेटिक है, वाइब्रेशन है, ध्वनि कंपन है, यही प्राण शक्ति है। ये वो प्राण शक्ति होती है जिसके माध्यम से हम जीवन के सभी अन्य सभी कार्यों को बड़े सुचारू रूप से कर सकते हैं। आप अपनी पूरी शक्ति को इन कार्यों में लगा रहे हैं, आप आगे का भविष्य कैसे डेवलप करेंगे? हमें वो शक्ति भी चाहिए कि हम जीवन के अन्य सभी लौकिक कार्यों को, सांसारिक कार्यों को प्राप्त करने में हमारी पूरी शक्ति हमें प्राप्त हो जाए, हम ऑटोमेटिक प्रोसेस में सहज भाव से उस कार्य को कर सके। ये हमें शक्ति अग्निहोत्र देती है, ये अग्नि दोनों देती है, इसलिए प्राण शक्ति है। तो आप ये देखिए, हमारे पशु पक्षियों का व्यवहार सामान्य और संतुलित होने लगता है। हमारे अब गुणवत्ता के दृष्टिकोण से हमारे पेड़ों में विकास होता है। आप ये देखिए, मौसम चक्र संतुलित होने लगते हैं, सारा पूरा आपका वायुमंडल आपका शुद्ध हो जाता है। मैं आपको अब छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। अनुभव क्या है? अब मैंने अग्निहोत्र कैसे शुरू किया इसको पहले और बता देता हूँ, फिर मैं ये चाहूँगा कि मैं बोलूँ, उससे बेटर है कि मैं आपके प्रश्नों को इनवाइट करूँ और आपको बताऊँ कि आप जो आपके कन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर करूँ। देखिए, मैंने 1981 में मेरी बेटी, मतलब शालिनी जैन, जिसको पूजा जी जानती हैं, शालिनी जैन का जन्म होने वाला था। 1981 में शालिनी जैन का जन्म होने वाला था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मेरी मिसेज को एपिलेप्सी की बीमारी हुई, मिर्गी। और मिर्गी, इसको जब डायग्नोज कराया गया तो इट वाज सो एक्यूट कि डॉक्टर ने कहा, उस समय मिस्टर BM शर्मा होते थे, उसके बाद पनगड़िया जी आ गए। पनगड़िया जी पता नहीं है या नहीं है, मुझे रिटायर हो गई, मुझे पता नहीं है। और आज मतलब उस बातों को कितनी साल पुरानी बात हो गई है। तो डॉक्टर ने ये डायग्नोज करने के लिए बात ये कहा कि इनको एक्यूट एपिलेप्सी है, इनको 500 mg का टैग्रिटोल नामक कैप्सूल 8 आवरली लेना है, दिन में 3 लेना है और 3 साल तक लेना है। 3 साल में यदि आपने कहीं भी एक कैप्सूल भी आपने मिस कर दिया, वहाँ से आपको फिर 3 साल गिनना है। दवाई तो आपको आजीवन लेनी है, दवाई कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि मेडिकल साइंस में न्यूरो का कोई इलाज ही नहीं है। सब आपको सिर्फ कंट्रोल करते हैं, क्योर नहीं करते। तो आपको मेडिसिन तो लेनी है। हमारी पोजीशन, माई लाइफ वाज टोटली पंचर्ड। मैंने कहा, मैं क्या हो गया? आप ये देखिए कि विशेष को एपिलेप्सी बीमारी के कारण, दवाइयों के बाद खाने के कारण मेंटल स्टेटस इट वाज ऑलमोस्ट जीरो। कौन मिलने आया था, कौन मिलने नहीं आया था पता नहीं, क्या खाया था क्या नहीं खाया था ये पता नहीं। पराकाष्ठा ये है कि जब वो बाथरूम जाया करती थी, अंदर से कुंडी बंद नहीं कर सकती थी कि अटैक आ गया तो कौन खोलेगा। आप ये देखिए, ये पराकाष्ठा है। हमारी लाइफ वास्ट, मैंने आपको बताया 84 में 8 अप्रैल 1984 को जो मेरा स्वर्ण दिवस था, उस दिन मेरे जीवन में अग्निहोत्र आया और मैंने उसको एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हुए मैंने अग्निहोत्र किया। दवाई पूरा ऐसे कैसे देता रहा। मैंने सिर्फ मैं ये बताना भूल गया कि मिसेस का वजन सिर्फ 40 किलो रह गया, 40 किलो रह गया। और मुझे ये लग रहा था कि दैट डे विल कम सून, शी विल बी नो मोर। ये स्थिति दिखाई दे रही है। जब हमने अग्निहोत्र शुरू किया 84 में 8 अप्रैल 1984 को अग्निहोत्र शुरू किया, तो अग्निहोत्र शुरू करने के 2-3 महीने में ही
मिसेस के चेहरे पर काफ़ी ग्लैमर सा दिखाई देने लगा, काफ़ी नहीं कह सकते, थोड़ा ग्लैमर दिखाई देने लगा। दवाई तो अब 81 से 84 3 साल हो गए थे लेते हुए, लेकिन इस प्रकार की कोई बात ही नहीं थी। हमने इसको साल डेढ़ साल किया होगा कि उसका वजन 50 किलो हो गया, और कम से कम ये देखिए, विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर हमने एक बार भी स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, और हमने ये देखा कि उसके बाद 35-36 साल, इधर कितने साल हो गए हैं, एंड देयर इज नो अटैक एट ऑल। किसी प्रकार का कोई हमारे किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं आया है। आज आपको मैं एक बात निवेदन करूंगा, आज बीपी का भी इलाज नहीं है, ये कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल नहीं होती, वो कंट्रोल होती है, क्योर नहीं होती। डायबिटीज का भी यही है, कंट्रोल होती है, क्योर नहीं होती। न्यूरो का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। आज आप उठा के देख लीजिएगा, आपकी दवाई चलती रहती है। आज डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, घर घर में व्यक्ति व्यक्ति को डिप्रेशन है, हमारे बच्चों में डिप्रेशन है, हम किसी को क्या बताएं। आज उसका थैला ही इतना ऊंचा होता है कि उसको उसका वजन ही उठाने के लिए मम्मी उसके साथ जाती है, मतलब इतना तो उसका वजन होता है, डिप्रेशन से भरा पड़ा है। आज आज कोटा में जो कंपटीशन हो रहे हैं, जब जब मालूम पड़ता है कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये सब आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुनते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हम ये सब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आज अग्निहोत्र के बाद हम पूरा परिवार हम इसी कार्य में लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेड है, अनुभव के आधार पर बताया जा रहा है, कोई पार्ट नहीं है। मतलब हम ऐसी बात नहीं बता रहे कि ऐसा आप कर लीजिएगा, हमें उससे कुछ मिलने वाला है। हमें तो एक ही बात मिलने वाली, वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्लेजर अमंग ऑल ऑफ अस। हम आनंद को बांटना चाहते हैं, जो आनंदित हम स्वयं हैं। और मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने प्रॉपर अग्निहोत्र किया है, आपके घर में कभी क्रॉसिंग नहीं आएगी। ये इससे ज़्यादा मैं आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्रॉसिंग नहीं आएगी, जिसको आप छोटी से छोटी बीमारी के लिए 10 पैसे की 20 पैसे की कहते होंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं मतलब निवेदन करता हूँ ईश्वर से डरते हुए कि जो चीज़ मैं अनुभव को बता रहा हूँ, और इस अनुभव को मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये ईश्वर का प्रोडक्ट है। और ईश्वर के प्रोडक्ट में मैं आसानी से ओपनली बोल सकता हूँ। इसको अहंकार न बोलकर हम ये कह सकते हैं कि हम ईश्वर के गुणत्व को बढ़ा रहे हैं कि हम उसने क्या ऐसी चीज़ दी है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय ये प्रकृति का छोटा सा आनंद देकर हमें पूरे जीवन को आनंदित कर दिया है। मैं इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा, बहुत विषय लंबा है। इतना विषय है कि सूर्योदय सूर्यास्त पे क्यों किया जाता है, निश्चित आकार का पात्र क्या करता है, गाय के कंडे से क्या होता है, कौन कौन सी गैसें निकलती है, गाय का घी क्या करता है, पूरा गैसे पूरा इसे एलाबोरेशन है। तो बहुत समय हो जाएगा, और मैं इसलिए ये चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि मैं कुछ और बता सकता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा। और पूरा सामान हमारे पास मिलता है। आप कभी भी ऑर्डर देंगे तो आप एक बात बताएं, हम आध घंटे के बाद डिस्पैच कर देते हैं, हम दिन नहीं लगाते। आध घंटे पौन घंटे में तो सामान कोरियर में चला जाता है। मतलब इससे ज़्यादा और हम फास्ट नहीं हो सकते। पैक करके कर करा के पूरा पैकेज करा के हम कोरियर को दे आते हैं, और आपको दूसरे तीसरे दिन आपकी डिलीवरी हो जाती है, आप आराम से ले सकते हैं। तो हम इसी आनंद को बांट रहे हैं, इसी आनंद और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से भी स्वीकार कीजिएगा। और प्रणाम करते हुए आप बताइएगा कि मैं आपको अब क्या बता सकता हूँ, और मैं छोटी बात हो तो कोई भी बात हो मैं उसके बारे में शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। ये इतने विस्तार का विषय को आपने इतने क्रक्स में और इतने फास्ट आपने सब कुछ बता दिया। हम तो अभी जो है ना फिल्टर ही नहीं कर पा रहे पूरी सारी चीजें। इतना कुछ आपने बता दिया, मतलब मजा आ गया। मतलब मैं एंड एक्सपीरियंस अग्निहोत्र का जो जो करते हैं उन्हें मालूम है। मतलब वो है, मैं इसको यही कहूंगी कि गूंगे का गुड़ है, कि वो जो खाता है उसे ही मालूम है कि कितना बताएं क्या इसमें और भी। पर फिर भी आपने बहुत जबरदस्त बताया। आई वुड लाइक किसी का कोई क्वेश्चन हो, सर से कुछ पूछना हो तो प्लीज। मतलब इतना कुछ, मतलब कौन सी चीज है जो अग्निहोत्र के माध्यम से नहीं मिलती, नहीं प्राप्त होती, और सर ने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया। इसलिए तो अग्निहोत्र को सर्वदाता कहते हैं, कामधेनु कहते हैं, गिवर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड फुलफिलर ऑफ ऑल द मेटल एस्पायरेशन। पूरे मेटल एस्पायरेशन में कमी नहीं आएगी, आप चिंता नहीं करना, वो पहले मिलेगी आपको। लौकिक चीजें पहले मिलती है, अलौकिक चीजें बाद में मिलती है, तो आपको दोनों सब चीजें मिलेगी। ये सब चीज सब इसलिए तो ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष ये सब कुछ है, पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। तो इससे ज्यादा और हम क्या चाहते हैं, हमारे घर में एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। तो एक बात ऐसे ही ध्यान में आ रही थी, जैसे आज गोवर्धन पूजा है, तो हम वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस नॉलेज ऑन दिस स्पेसिफिक डे। गोवर्धन पूजा में भी हम यही, मतलब गाय के गोबर का घी का इतना इम्पोर्टेंस है, वही हम समाज को बताना चाहते हैं उसमें भी बेसिकली। तो ये सब जो हमारे एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को खत्म करने की पावर गाय के गोबर घी में है, विद ऑल द थिंग्स जैसे सर ने बताया।
तो ऐसे ध्यान आया कि आज गोवर्धन पूजा भी है, तो इस दिन ये नॉलेज शेयर करना, वी आर ब्लेस्ड वंस कि हमें ये सब मिल रहा है। पाटिल जी शायद कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज थोड़ा किया उन्होंने। गोबर के बारे में खुद थोड़ा और बताऊं खुलकर, इफ यू परमिट में गोबर के बारे में और बताऊं थोड़ा सा। हाँ जी प्लीज। हाँ, देखिए गाय के गोबर में कंडे में अमोनिया, नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, एंडोल, पोटाश, जितने भी मेडिकेटेड कंटेंट्स हैं वो सिर्फ गाय के कंडे में पाए जाते हैं। एक इटली के साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर ब्रिगेड, उन्होंने एक इसका शोध पत्र प्रस्तुत किया है कि गाय के ताजा गोबर के सुगंध मात्र से मलेरिया और डेंगू के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। एक उन्होंने आगे उसका एक्सपेंशन किया, उन्होंने सिगार का पाइप लिया, सिगार के पाइप में उसने गाय के गोबर का सूखा चूरा डाला और चूरा उसको जलाने के बाद उसको 3 महीने तक टीबी के पेशेंट को इनहेल कराया गया और टीबी का पेशेंट 3 महीने पूरी रूप से ठीक हो गया है। ये उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया। आपने 1986 में एक चेरनोबिल कांड हुआ, चेरनोबिल कांड का हैव यू हर्ड? वो चेरनोबिल कांड हुआ था, ये हुआ था अप्रैल 1986 की बात है, रशिया में, यूक्रेन में। उसमें क्या हुआ था मैडम, उसमें एटॉमिक ब्लास्ट हुआ और एटॉमिक ब्लास्ट से इतना प्रदूषण पैदा हुआ कि वैज्ञानिकों ने कहा कि कम से कम 10 लाख आदमियों को कैंसर होगा और 2 लाख आदमी सर्टेनली मर जाएंगे। और उसके बाद रशिया में लोग बाग गाय के गोबर की कोटिंग करने लगे, पुताई करने लगे और ये देखा गया कि एटॉमिक ब्लास्ट से निकलने वाली जितनी भी डेंजरस रेडिएशन है, जितनी भी आघातपूर्ण विकिरणें हैं, उसका इम्पैक्ट गाय के गोबर पर नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट हमने स्वयं ने किया है, हमने गाय का ताजा गोबर लिया, अपने हाथ में लगाया, हाथ में सुखाने के बाद उसको सुखाने के बाद एक्सरे लिया, एक्सरे पास ऑन नहीं होता। आप एक्सरे, ये हर व्यक्ति 200 रुपये में कर सकता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ये तो 200 रुपये का एक्सपेरिमेंट है। गाय का ताजा गोबर हाथ में लगाकर ड्राई कीजिएगा, एक्सरे लीजिए, जबकि दूसरे जानवर के गोबर को लगाते हैं तो एक्सरे पास ऑन होता है। वैसे तो दूसरे जानवर के गोबर को गोबर बोलना ही अनुचित है, गोबर तो सिर्फ गाय का होता है, गो प्लस बर, गो यानी गाय, बर यानी बरदान। जो आपने अभी बोला दीपावली के बाद जो गोवर्धन आता है, तो गोवर्धन भी यही बताता है, गो प्लस वर्धन, गोवर्धन यानी गाय में ही सब कुछ वर्धन है। अब ये देखिए आज सारी पूंजी इसी में है। आज लक्ष्मी जी का निवास गाय के गोबर में है। लक्ष्मी जी का निवास कहाँ पर है? लक्ष्मी का निवास के घर में नहीं होता, तिजोरी में नहीं रहता, लक्ष्मी जी का निवास गाय के गोबर में है। जिसके गाय के गोबर होता है यानी गाय के कंडे जलते हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी आती है अपने आप, तो उसका निवास तो वही है। जब निवास वही है तो वो आपको आपसे वंचित कैसे रह सकती है, आपसे दूर कैसे रह सकती है? तो आप खुद देखिएगा कि हमें गाय के गोबर में, इसलिए गोवर्धन ये कहती है कि गाय के कंडे से यज्ञ करो, गाय के गोबर से खाद बनाकर खेतों में डालो और खुशहाली पैदा करो। आज आपने देखा गाय के बारे में, आपने बताया संसार में गाय ही एक ऐसी प्राणी है जिसका उच्छिष्ट यानी जो एक्सपेल करती है, जैसे गोबर, जैसे गोमूत्र, ये जो उसके उच्छिष्ट कहलाते हैं, ये उच्छिष्ट मल ना होकर मल शोधक होता है। वो मल नहीं होता, मल शोधक होता है। यदि आपको भूमि को पवित्र करना है तो हम क्या करेंगे, पहले गाय के गोबर की कोटिंग करेंगे। यदि हमें यज्ञ करना है तो वेदी पर पहले गाय के गोबर की लेप करेंगे, तब हम यज्ञ कर सकते हैं। तो उसको पवित्र करने का तरीका भी गाय का गोबर ही है। तो गाय तो हमारी माता है जिसमें 280 फुट की लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए वो जो भी कुछ खाती है पहले छोर से लेकर अंतिम छोर तक जाता है, और हर चीज इतनी प्योरीफाइड रूप में आती है कि आप उसको देख नहीं सकते। तो इसलिए उसका दूध में कैरोटीन होता है, कैरोटीन आपने देखा दूध पीला होता है, कैरोटीन होता है। तो वो गाय तो हमारी माता इसलिए नहीं है। गाय के बिना संसार का कोई यज्ञ संपादित नहीं हो सकता। गाय के बिना कोई भी, क्यों कि गाय के घी के बिना संसार का कोई यज्ञ संपादित नहीं हो सकता। आज लोग बाग भैंस का घी उपयोग कर रहे हैं, बृहस्पति गौ उपयोग कर रहे हैं, मतलब वो हित की जगह हित कर रहे हैं। ये सामाजिक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और हमें इसलिए प्रदूषण हम पैदा कर रहे हैं, चलाकर खत्म नहीं कर रहे हैं, प्रदूषण को पैदा कर रहे हैं। तो हमारे गाय के बिना कोई भी संसार का कोई भी यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है, और गाय के बिना कोई भी यज्ञ संपादित नहीं हो सकता। मतलब थोड़ा गाय पर आपको कहा था, हल्का सा मैंने एलाबोरेट किया है, तो वो विषय ये भी बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, फिर आप बताइए, अनुमति दीजिए, और कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, नहीं तो आप सेवा का मौका देते रहे तो कभी कभी, और विषय बताएं तो फिर हम उस विषय पर कवर करेंगे। जैसा भी विषय होगा आपका, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस विषय को थोड़ा बहुत कवर करें। तो और हमारा आप सभी डॉक्टर साहब, आपसे भी नम्रता जी, आपसे भी आप अग्निहोत्र को शुरू कीजिएगा। और हाँ, बिल्कुल शुरू कीजिएगा, ये हमारी दिल की रिक्वेस्ट है आपको, मतलब और ये नहीं, और इसके अनुभव देखिएगा। मतलब दिस कैन बी टेकन प्योरली ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 10 days।
आप 10 दिन सूर्योदय सूर्यास्त पे कीजिएगा, 11वें दिन आपका ऑप्शन रहेगा, मेरा नहीं। यदि 10 दिन आप ये कहते हैं यू आर अप टू व्हाट एक्शन यू आर बेनिफिटेड, जब तक आप ये आपको नहीं लगेगा आप छोड़ दीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस के साथ कह रहा हूँ। और आप ये मुझे भी कह सकते हैं कि आप आगे किसी को नहीं बताएं, लेकिन आप एक बार अनुभव तो लीजिएगा। देखिए, हमारा निवेदन क्या होता है कि हम जब कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, कभी आप ये नहीं पूछते कि आपने क्या डायग्नोस किया, आपने कौन सी दवाई दी है, किस कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का बना हुआ है। आप चुपचाप दवाई लाते हैं, खाते हैं, 7 दिन आपको फायदा होता है तो दवाई को कंटिन्यू करते हैं, नहीं डॉक्टर बदल लेते हैं। हम भी तो यही कहते हैं, हमने भी तो यही कहा है कि 10 दिन आप हमारे निवेदन में इस दवाई को ले लीजिएगा। हमने यही कहा है 11वें दिन दवाई आपकी है कि आपको लेनी है नहीं लेनी है, लेकिन 10 दिन तो हमारी रिक्वेस्ट चलेगी ना, वो तो हमारा अधिकार है कि हम आपको ये कह सकते हैं कि आप इसको शुरू कीजिएगा। तो इसलिए बस ये निवेदन के साथ आप तुरंत शुरू करें, ये मेरे दिल की आवाज है। थैंक यू। नमस्ते। I believe every one of us will like to take this challenge. हैं? सर सब ये चैलेंज लेना चाहेंगे एक बार, सब चैलेंज की तरह ही लें एक बार, 10 दिन शुरू करें। ठीक है, बस आप पाटिल जी, आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो प्लीज आप अनम्यूट करके आप पूछिए प्लीज। संगीता जी भी हैं इधर, वो भी कुछ पूछना चाह रहे थे। संगीता जी, हाँ जी, नमस्ते डियर। नमस्ते सर। नमस्ते। एक्चुअली बहुत खुशी हुई आपसे सबसे बात करके, और मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ, जैसे इन लोगों ने जब से किया है ये ग्रुप है तब से जुड़ी हूँ और तब से कर रही हूँ सर। उसका जो आपने बताया अभी वो सब सभी एक एक चीज ठीक है, और मैं बता भी नहीं सकती, और उसका कितना क्या क्या सब है। और मैं भी योगा मेडिटेशन भी करती हूँ। तो आप खाली आपका फोन जैसे आपसे कभी मंगा सकते हैं कंडेंस गाय के कंडे तो हमारे कोरियर नहीं लगता, लेकिन अच्छा। पूरा सामान हम पूरा साहित्य सहित कभी भी जिस मोमेंट भी कहेंगे ना, मैं उसी समय डिस्पैच कर दूंगा। संगीता जी, मैं ग्रुप में जो है ना सर का नंबर डाल देती हूँ, आप वहां से ले लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, दैट्स सर का नंबर, नितेश जी का नंबर मैं डाल दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको जहां पर भी होगा ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड आपको सप्लाई करा देंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करा देंगे। पूजा मैडम जी, आप हमारा नाम भी आपके ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। आपका नाम नितेश है, आपको भी मैं ऐड कर लेती हूँ ग्रुप में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच नम्रता जी एंड पूजा जी, आप लोगों ने इतनी प्रयास कर रखी है। तो कितने दिनों से बंद हुआ था ना, अभी फिर से शुरू हुई, तो मैं वही सोच रही थी। ओह माय गॉड, ऑल गॉड ब्लेस अस ऑल। आपने कभी याद ही नहीं किया हमें, एक बार भी नहीं बोला। नहीं, वैसे हम तो जुड़े हैं अंदर से, सब हर समय जुड़े हैं। और सर को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको। आपको देख के ही इतना खुशी होती है। बहुत बहुत सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपसे बहुत बहुत कुछ सीख रही हूँ अभी तक। और एक भी दिन बंद नहीं किया है। अभी भी मेरे बेटा भी स्टार्ट करने लगा है। वो आके बोल, एक भी दिन में बाहर चली जाती हूँ कभी, उसी टाइम पे वो अपने आप कर लेता है, परफेक्ट टाइम, वो उसी टाइम पे अग्निहोत्र, सुबह और शाम। तो आपकी सब आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई, और बहुत ये प्रयास जो है सबको ये नॉलेज मिले और सब लोग कहे भारत माता की जय, मैं वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट, प्रणाम, कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। देखिए कितना प्यार से बोला है इन्होंने, मैडम ने बहुत प्यार से हमें आशीर्वाद दिया है। मतलब पाटिल जी, आप कुछ पूछेंगे? I would like to even welcome संजीव जी, संजीव त्रेहन जी, प्लीज एक बार अनम्यूट करिए। ये भी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हैं। गुड इवनिंग, जय गुरुदेव। काफी टाइम बाद मैं ऑनलाइन आया, तो जय गुरुदेव। मैं देख रहा था, मैंने चलो आज ज्वाइन करते हैं। आज हमने काफी दिनों बाद ये स्टार्ट किया है सेशन, एंड होप विल कंटिन्यू विद द थिंग, है ना। हम जैसे फैलाएं, क्योंकि जैसे दिल्ली में फिर पोल्यूशन आ गया है, तो और जिसने एक्सपीरियंस किया है ना, दे ऑल नो कि मेरा भी छूट गया है। अभी मैं भी सोचा शुरू करता हूँ।
आज से सर ने चैलेंज दे दिया, आज से ही शुरू करना है दोबारा। तो नहीं मतलब कल से करेंगे, अभी तो टाइम हो गया। हाँ कल से हो गया। चलिए पूजा, नेक्स्ट सेशन का एक बार थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्ञानवर्धक सेशन था, आपने सारे ही पॉइंट्स कवर किए। थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा आप लोगों से ये मीट करके, और अच्छा सा बात रही है। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। हम बहुत समय से शुरू किया, समय पे ख़त्म किया। मैं कैलाश सर का नंबर ग्रुप में जो भी हमारे साथ हैं सबको मैं एक बार शेयर करूंगी। आप किसी भी अग्निहोत्र सप्लाईज के लिए, ऑल ओवर बाकी नॉलेज के लिए भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन कंटिन्यूएशन टू आवर सीरीज, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे एट 8 PM अगेन वी विल मीट, और हम पॉल्यूशन एस्पेक्ट को ही थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे को प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको केमिकल फ्री तरीके से नेचुरल वे में हम कैसे क्योर कर सकते हैं अपने आप को, उसी पे डिस्कस करेंगे। उस पर हम गाइडेंस लेंगे। डॉक्टर निशा विल बी विद अस, शी विल बी गाइडिंग अस। सो हम आपको मैसेज भेज देंगे ग्रुप्स में, तो प्लीज़ आप लोग सब ज्वाइन करें और लोगों को भी प्रेरित करें ज्वाइन करने के लिए। वी विल बी गिविंग, शी विल बी हेल्पिंग अस विद ऑल केमिकल फ्री sustainable natural solutions, so do join. Namrata, thank you very much. Thank you. Thank you sir, thank you Pooja, thank you everyone. Thank you everyone for joining. Thank you sir. Namaste. Thank you sir. Thank you all. Thank you sir. Good Thank you, night. Thank you. Thank you everybody.